बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याक नअबुदु व अय्याक नस्तईन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दाल मूंग, जो कि कोई भी बच्चा नहीं खाता। दालें बना लो घर में तो बच्चों का होता है कि हमने खानी नहीं है, तो हम इसको ऐसे तरीके से बनाएंगे कि बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। इसको 2 घंटे के लिए, पहले 1 घंटा डेढ़ के लिए भिगो दें। साफ़ करके 2-3 पानी में धो के इसको भिगो दें। ये इस तरह हो जाएगी, फूली फूली सी हो जाएगी। अब 1 अदद प्याज, थोड़ा सा लहसुन और 1 टमाटर, मिर्ची और ये सूखे मसाले हैं, ये शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 कप ऑयल, क्योंकि इस दाल में थोड़ा तेल ज़्यादा डलता है, खुश्क हो जाती है, तो खुश्क तो वैसे ही बच्चे नहीं खाते। तो इसमें 1 कप खुला सा तेल डाल के उसमें प्याज को फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है। तो फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इस तरीके से प्याज हो जाए तो अदरक और लहसुन का, अगर आपके पास अदरक नहीं है तो लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। इसको फ्राई करना है ताकि लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाए। फिर इसके पास जो टमाटर था वो उसको मैंने चॉप कर लिया, और मिर्ची भी इसके अंदर ही चॉप कर ली है, ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे ताकि टमाटर भून जाए सारा। जब मसाला तेल छोड़ने लगे तो इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं। इस कंडीशन में आ जाए तो सूखे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और काली मिर्च, ये शामिल करेंगे। और उसको थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा के मसाले को खूब भूनेंगे। जितना सालन में मसाला भुनता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी सालन बनता है। जब मसाला हमारा भुन जाए तो ऐसा करेंगे, थोड़ा सा तेल जो ऊपर ज़्यादा है वो थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि जब दाल हमारी पक जाएगी तो ऊपर इसके डाल लेंगे। ये ऊपर से तेल जो है इसको निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब जो मसाले में जो दाल भीगी हुई है वो शामिल करेंगे। 2-3 हरी मिर्च से ये इसमें कर ले शामिल। दाल को 2-3 पानी में मैंने धो लिया था। अब पानी दाल का बिल्कुल साफ़ है। इसी पानी के साथ ये दाल इसमें शामिल कर दें, और पानी 1 गिलास के बराबर होना चाहिए। पानी ज़्यादा होगा तो दाल गल जाएगी। हमें गली हुई दाल नहीं चाहिए, खड़ी खड़ी दाल चाहिए हमें। अब इसको थोड़ी देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखें, इस कंडीशन में आ जाए। आप अगर चाहें तो थोड़ा चूल्हा तेज़ करके इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं। अब जो तेल निकाला था वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब ये तेल दाल के ऊपर ही रहेगा, और इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। मैं एक प्लेट में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि ये तड़के वाली कुछ बच्चे नहीं खाते, तो मुझे खाली एक प्लेट में तड़का लगाना है। तड़के में कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और ज़ीरा, ये पहले शुरू में ही मैंने दाल को तड़का लगाया था, उस तरीके से तड़का लगा ले। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।